हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। लेकिन बच्चों, आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं हमें, बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ हैं हम और कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। बहुत ज़्यादा आपसे यूँ कह लें कि हमें गुस्सा लग रही है आप सबके ऊपर। नहीं, कभी-कभार मन में ये चलता है कि छोड़ ही दें, ना पढ़ाएँ। मतलब ऐसा ख़्याल आता है, सच बता रहा हूँ। दिल से ये बात बोल रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको बस छोटी-सी बात बता दें कि इसके कुछ टाइम पहले, लगभग 5 से 6 महीने पहले, एक ऐसे टाइम पर हमने हाई स्कूल का स्टार्ट किया था और बच्चों को वादा भी किया था कि हम हाई स्कूल वालों का भी एकदम बढ़िया तरीके से लेकर के चलेंगे और स्टार्ट भी कर दिया था और उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। लेकिन बीच में हमें बंद करना पड़ा, बीच में क्लास रोकनी पड़ी क्योंकि उसी टाइम हम मतलब बुरी तरह से यूँ कह लें कि एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए कि जो सबसे ज़्यादा आदमी के लिए ज़रूरत होती है उसी की। तो बात कर लें दिमाग से। जिनको नहीं पता होगा ध्यान से सुनिएगा, हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस करके एक बीमारी, जिसमें यूँ समझ लें कि बेहोश हो जाते थे ऐसे ही। कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता था। उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। क्लास यूँ समझ लिए कि आधा घंटा से ज़्यादा अगर क्लास लिए तो तुरंत वोमिटिंग, यानी ऐसा होता था उल्टी हो जाएगी, मन खराब होने लगता था, सर चकराने लगता था। खास तौर पे फोकस कोई चीज़ नहीं, मतलब कोई चीज़ ऐसे ब्लिंक करने लगती थी, ऐसा लग सामने देखो तो कोई चीज़ मतलब यूँ नहीं कि एकदम क्लियर ही नहीं दिखती थी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि क्या ही होगा। तो उस चक्कर में हाई स्कूल का क्लास बंद करना पड़ा ताकि हम 12th वालों पर फोकस कर सकें। लेकिन कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि आपकी भी तैयारी मतलब यूं तरीके से चल रही है कि एकदम से कोई मतलब नहीं, बस राम भरोसे चले रहो, कोई मतलब नहीं। और आपको सच बताएं बच्चों, आपके लिए हम दिल से बता रहे हैं, इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस टाइम हर एक सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। ज्यादातर जो इस तरह के सब्जेक्ट हैं जिनमें वन शॉट की जरूरत होती है, हमने सबका वन शॉट भी खत्म किया और फिर सीरीज लेकर चले कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, ये भी लेकर चल रहे हैं। बीच बीच में मॉडल पेपर भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं कि बस 5 मिनट की वीडियो, 7 मिनट की वीडियो। दवा खा खा करके दिन में जो भी टाइम मिलता है थोड़ा टाइम गैपिंग कर करके वीडियो शूट करते हैं। और यहां तक कि हमारे जो सर में प्रॉब्लम है, सर दर्द होने लगता था, इसके कारण हमने ऑफलाइन कोचिंग भी छोड़ दिया। अब समझिए वहां पर पूरा कोर्स भी नहीं खत्म कर पाए और वहां पर बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है आप समझिए पहले। लेकिन यहां पर केवल आप सबके लिए देखा कि क्योंकि यहां पर हमारे मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में स्टूडेंट हैं जो रेगुलर हमसे बने हुए हैं और रेगुलर उनका पूरा भरोसा है कि हाँ, मोनू सर, एमके सर हमारे साथ हैं। लेकिन आप लोग जरा ये बताइएगा कि आप लोग उस भरोसे पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? जरा आप अपने अंदर से ये विचार करिए, अपने आप से पूछिए कि किस तरह से तैयारी है। विगत ईयर की बात करें तो भाई कुछ अलग अब की बार हमको देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगला, हाँ, ये जरूर है कि भाई पेपर के बीच में टाइमिंग नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ो ही ना। बहुत सारे बच्चों से हमने बात किया तो बोले सर हमारे स्कूल में बता दिए हैं, सेंटर बहुत मस्त गया है, वहां पर बात कर लिए हैं। सेंटर गया था एक बहुत ही मतलब ऐसे स्कूल में गया था जहां कड़ाई है, वहां से बदलवा दिया गया। हमारे अब टीचर्स बता रहे हैं कि बेटा आप बस लिखने की प्रैक्टिस कर लो, बस आपको लिखना अगर आता है आप पास हो जाओगे। अच्छे से बस लिखने की प्रैक्टिस कर लो, बस 2-4 क्वेश्चन तैयार कर लेना, आप पास हो जाओगे। तो ऐसे टीचर से भी हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है, तो भैया आप ऐसे स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद मत करिए क्योंकि अभी ये नादान है। अभी ये यूं समझिए कि बच्चे हैं, भले इतने बड़े हो गए हैं लेकिन बच्चे ही हैं। अभी ये गलती कर रहे हैं तो इनकी गलतियों को आप सुधारिए, ना कि इनकी गलतियों पर आप पर्दा डाल करके इनको और भी गलत करने के लिए कहें। आपको यह समझना चाहिए बच्चों कि आप अगर तैयारी नहीं करेंगे तो भैया किस तरीके से आपका आगे का भविष्य होने वाला है।
आपने तो सोच लिया कि भाई हमारा सेंटर अच्छे स्कूल में गया है, 1000-2000 देके काम सेटल हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? पास करके क्या कर लोगे? किसी के सामने सीना चौड़ा करके ठोक करके सीना ठोकर क्या कहोगे? हमने 80% लाया है, 85% लाया है, साल 2 साल बाद क्या होगा? किस काम के रह जाओगे जरा ये बताओ। 80% क्या आप डिग्री लेकर के, क्या मार्कशीट लेकर के हर जगह घूमोगे? जरा बताओ, कौन आपको काम देगा? कौन क्या क्योंकि आपके अंदर हुनर है ही नहीं, आपने तो नकल से नंबर लाए हैं। अभी भी हम देख रहे हैं, चाहे जो भी चैनल हो, किसी भी चैनल पर टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का रिस्पांस कुछ भी नहीं। और ये हर साल होता है भाई। इस टाइम पे पिछले साल देखें तो बच्चों ऐसा नहीं, रिस्पांस मिल रहा है। हम भी देख रहे हैं कि हाँ भाई, हम डेली वीडियोस ला रहे हैं तो बच्चे उस पे 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 2-3 दिन बीतने के बाद 40,000 ऐसा व्यूज आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहा है, बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन भाई हमेशा की तरह रिस्पॉन्स नहीं है। हमेशा की तरह रिस्पॉन्स नहीं। इससे पता चलता है कि भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा बस घूमने टहलने, मोबाइल के पीछे, यानी बस केवल सोशल मीडिया पे टाइम बिता रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, घूम टहल रहे हो। क्योंकि बच्चों हम हमेशा से बोलते हैं भैया आप अब भी वक्त है, ये सब छोड़ दो, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपको घूमना टहलना है, मौज मस्ती करना है, बहुत टाइम आपके पास बचेगा। आप केवल 2 महीने जो बचा हुआ है, अब तो भाई 2 महीने क्या, 2 महीने कहां रह गए भाई, 2 महीने नहीं है। अब जो भी आपके पास महीने भर बचा है, उसको तो ढंग से तैयारी कर लो ना। उसके बाद चाहे जितना घूमना, चाहे जितना मौज मस्ती करना, कोई रोकने वाला तो नहीं है। लेकिन इन दिनों में अच्छे से मेहनत करो ना, इन दिनों में तैयारी करो। कौन आपको भाई रोक रहा है उसके बाद नहीं करना है? चाहे जितना मर्जी उतना करिएगा। ये आपके माता पिता कुछ सोच रहे हैं, उनका भी कुछ सपना है, तो आप उन सपनों को क्यों बर्बाद कर रहे हो बच्चों? बस इसीलिए हमें बहुत ज्यादा आपसे नाराजगी है, बहुत ज्यादा, सच बताएं दिल हमारा भी दुखा है, बहुत ज्यादा गुस्सा लगती है कि कभी कभार मन करता है कि वीडियो ना ही डालें, ना ही करें। मतलब इतना ज्यादा सोचो, हेल्थ खराब होने के बाद इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और फिर से हमने बताया ना कि आप लोगों के ही लिए हमने ऑफलाइन क्लास भी बंद कर दिया, हाई स्कूल का क्लास बंद कर दिया, ताकि यहां पर क्लास 12th की वीडियो रेगुलर ला सके। और सोचो, हमने बताया था कि हमारे घर में इस टाइम बहुत प्रॉब्लम चल रही है। किसी से बताया था, विवाद हो गया था भाई, मतलब उसी मारपीट के चक्कर में कुछ विवाद हो गया था, तो बहुत ज्यादा उसमें इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब अब भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचो वीडियो आ रही है। तो भाई सोचो, हम मतलब हमारे ऊपर क्या बीत रही है। एक तो बीमारी से परेशान, और दूसरा मतलब घर में ऐसी सिचुएशन है उससे परेशान, लेकिन फिर भी आपके लिए हम बने हुए हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो भाई, जरा सोचो। और बोलते हो हाँ सर, बढ़िया से मेहनत करेंगे, एमके सर का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। क्या ही कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो भाई, बस सब बोलने की बातें हैं। बस इसीलिए गुस्सा लगती है कि कभी कभार कि छोड़ दो, जाओ जहां से मर्जी हो पढ़ो। और उसमें भी 2-4 ऐसे आ जाते हैं जो ऐसा बकवास करते हैं कि इसमें क्या कर रहे हो, इधर उधर बच्चों को चूतिया बना रहे हो, फालतू का ऐसा बकवास कर रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ होते हैं भाई, हेटर्स होते हैं, हर जगह पर हैं, आ जाते हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट को हम कहेंगे जाओ भाई, आपकी मर्जी, चाहे जहां जाओ पढ़ो, क्या ही है, ठीक है, चाहे जहां पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, हर जगह प्रसाद बट रहा है, चाहे जहां जाओ वहां से मिलेगा भैया। तो आपसे कुछ नहीं कहना, कोई शिकायत नहीं है। अब जो हमने कहा, अगर आप हमारी बातों को समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे ज्यादा हम आपको ना तो समझा सकते हैं, ना आपको कुछ कह सकते हैं। ठीक है ना? बस आप अच्छे से तैयारी करिए, बाकी नहीं करेंगे तो हमारा क्या ही जाएगा। ये सब आपका ही भाई नुकसान होगा, हमें कुछ नहीं कहना।